बहुत समय पहले गांव मलियाना में एक सेठ धीरज बंधु रहता था। प्रारंभ में वह बहुत गरीब था, किंतु अपने परिश्रम से उसने बहुत सा धन व वैभव अर्जित कर लिया था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। उस सेठ के 4 पुत्र थे, धनी, सुखी, मुनि और देव। उन चारों के बड़े होते ही सेठ ने उनका विवाह कर दिया। उन चारों की पत्नियां अपने अपने काम में कुशल थीं तथा सास ससुर की आज्ञा का पालन करने वाली थीं। सेठ धीरज बंधु अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन काट रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ वृद्ध हो चला गया था। उसने सोचा कि अभी तो घर की देखभाल पत्नी सुमित्रा कर लेती है, बाहर का कार्य मैं और लड़के कर लेते हैं, आगे क्या होगा। उसी विचार से सेठ परेशान हो गया। उसने चारों बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। सेठ ने बहुत सोच विचार के अपने घर पर एक प्रतिभोज का आयोजन किया। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों आदि को आमंत्रित किया। सेठ ने भोजन के कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात सबके सामने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और उनमें से प्रत्येक के हाथ में 3-3 चावल के दाने देकर कहा, इन्हें संभाल कर रखना और जब मैं मांगूं तो मुझे दे देना। चारों बहुएं चावल के दाने लेकर चली गईं। पहली बहू, जिसका नाम अनु था, उसने सोचा कि हमारे घर में बहुत सा अनाज भरा है, इन 3 चावल के दानों को संभाल कर क्या रखना। जब वह दाने मांगेंगे तब उन्हें कहीं से 3 दाने निकाल कर दे दूंगी। उसने उन चावल के दानों को फेंक दिया। दूसरी बहू, जिसका नाम सुनीता था, उसने सोचा कि पिताजी ने ये 3 चावल के दाने दिए हैं, इन्हें फेंकना ठीक नहीं है, अतः उसने उन्हें पकाकर खा लिया। तीसरी बहू, जिसका नाम तरु था, उसने चावल के 3 दानों को एक रेशमी कपड़े में बांधकर पिटारी में रख दिया ताकि जब ससुर जी मांगेंगे तो उन्हें दे दूंगी। चौथी बहू, जिसका नाम रूपम था, उसने सोचा कि ससुर जी ने 3 दाने किसी खास प्रयोजन से दिए हैं, अतः उसने उन दानों को अपने पिता के घर बोने के लिए दे दिया। 5 वर्ष में उन दानों से इतनी फसल उगी कि कोठे भर गए। ठीक 5 वर्ष बाद सेठ ने अपने घर पुनः एक प्रतिभोज का आयोजन किया तथा सभी पुराने अतिथियों को निमंत्रित किया। जब प्रतिभोज का कार्यक्रम समाप्त हुआ तब सेठ ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और पहली बहू से पूछा, 5 वर्ष पहले जो चावल के 3 दाने दिए थे वे कहाँ हैं। उसने कहा, वे दाने तो मैंने बेकार समझकर फेंक दिए, आप ये दूसरे 3 दाने ले लीजिए। दूसरी बहू ने कहा, वे दाने तो मैंने खा लिए, यदि आप कहें तो दूसरे दाने ला दूं। तीसरी बहू ने कहा, वह दाने मैंने कपड़े में बांधकर अपनी पिटारी में रख दिए थे, आप कहो तो मैं उन्हें लाकर दे देती हूँ। चौथी बहू रूपम ने कहा, वह दाने मैंने कपड़े में बांधकर अपनी पिटारी में रख दिए थे, आप कहो तो मैं उन्हें लाकर देती हूँ। चौथी बहू रूपम ने कहा, उन्हें मैंने अपने पिताजी के घर बोने के लिए दे दिया था, उससे अब ढेर सारा अनाज उत्पन्न हो गया है, उन्हें लाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, मैं नहीं ला सकती। सेठ अपनी चौथी बहू रूपम की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने सबके सामने घोषणा की, मैं अपने घर का सारा भार रूपम को सौंपता हूँ, इससे मेरे घर की और उन्नति होगी। सेठ ने अपनी तीसरी बहू तरु को घर की संपत्ति रक्षा का भार सौंपा। दूसरी बहू को उसने घर की रसोई व्यवस्था का भार सौंप दिया तथा पहली बहू अनु, जिसने चावल के दानों को फेंक दिया था, उसे घर की सफाई व्यवस्था का भार सौंप दिया। कुछ दिन बाद सभी बहुओं ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करके दिखाया। सभी रिश्तेदारों और मित्रों ने सेठ की पार की दृष्टि की बहुत प्रशंसा की। सत्य कथन है, योग्यता ही सफलता की पहली कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुद्धि और योग्यता के अनुसार ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। शिक्षा क्या मिलती है? योग्यता के अनुसार ही कार्य विभाजन होना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य की सफलता निश्चित होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा सामने वाला घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं आपको और नई नई वीडियो दिखा सकूं। इसी के साथ विराम देता हूं।